अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, एक शख्स किसी गांव में मेहमान बना तो उस गांव वालों ने उसकी खातिर ख्वाह तवाज़ो की। उसके लिए तरह तरह के खाने सजाए गए, उसके लिए बड़ा सा दस्तरखान बिछाया गया। तो ये शख्स बड़ा खुश हुआ कि मेरी इतनी यहाँ इज्जत की जा रही है, मेरा इतना इकराम किया जा रहा है। तो जब उसके सामने दस्तरखान वगैरह सज गया तो आखिर में एक बर्तन के अंदर एक बड़ा सा डंडा लाया गया। तो ये मेहमान परेशान हुआ कि ये पता नहीं क्यों लाया गया है। तो उसने परेशानी के आलम में जितना खाना खा सकता था उतना खाया और उसको जहन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि ये डंडा पता नहीं क्यों लाए हैं, शायद इन्होंने मेरे साथ क्या करना है। तो परेशान हुआ, उसने कुछ खाना खाया। खाना खाने के बाद जब वो जाने लगा तो फिर आखिर उसने उस खाना देने वाले से पूछ लिया कि जिसके घर में उसने खाना खाया, उसी से उन्होंने पूछ लिया कि आखिर में ये डंडा क्यों लाया गया था, ये डंडे को दस्तरखान पर रखने की क्या वजह है। तो उस मेजबान ने कहा कि मुझे यहाँ डंडा रखने की वजह तो नहीं मालूम, लेकिन हमने अपने बड़ों को देखा था कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हमने भी ऐसा करना शुरू कर दिया है और जो भी मेहमान आता है उसके दस्तरखान पर हम ये डंडा जरूर बे जरूर रखते हैं। तो इस शख्स ने सोचा कि मैं भी इसकी वजह मालूम करूंगा कि ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये रस्म कहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक कैसे पहुंची। तो उसको किसी ने बताया कि यहाँ गांव में एक बड़ा बूढ़ा रहता है, तो शायद कि उसको पता होगा, तो तुम उसके पास चले जाओगे, वो तुम्हें बता देगा कि ये ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसने ठान ली कि मैं उस बुजुर्ग से जरूर मिलूंगा और उसे पूछूंगा। तो इसने पता लगाते लगाते आखिर उसी बुजुर्ग के घर पहुंच गया और उस बुजुर्ग से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। तो उन्होंने इस बुजुर्ग से मुलाकात करवा दी। तो इसने पहला सवाल ही यही किया कि यहाँ मेहमान के सामने दस्तरखान पर डंडा क्यों रखा जाता है। तो वो बुजुर्ग तो पहले हंसे कि ये कैसी रस्म है कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे गांव के अंदर इसको राइज किया गया है, इसको शुरू कर दिया गया है। और बाद में उसी बूढ़े ने बताया कि पहले यानी कि हमारे आबा और अजदाद मेहमान को जब खाना दिया करते थे तो उसके साथ छोटी छोटी डंडियां रख दिया करते थे ताकि वो दांतों में खिलाल कर सके। तो आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे गांव के अंदर उसी रस्म को निभाते निभाते बात यहाँ तक पहुँच गई है कि उस छोटी तीली की जगह आज ये डंडा रखना शुरू कर दिया है। क्यों कि इन्होंने गौर नहीं किया कि वो रस्म क्या थी, वो क्यों रखा जाता था। बस इन्होंने उसी चीज को बरकरार रखा है कि यहाँ लकड़ी की कोई चीज होनी चाहिए और इन्होंने उस खिलाल वाली छोटी सी लकड़ी की जगह यहाँ इतना बड़ा डंडा रख दिया है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर हम सोचें कि कुछ काम, कुछ रस्में जो हम कर रहे हैं वो हमारे आबा और अजदाद किस नियत से करते थे, या जो वो नियतें किया करते थे वो कैसी हुआ करती थी, वो रस्में हुआ करती थी तो वो कैसी हुआ करती थी कि शरीयत मुहम्मदी अलैहिस्सलाम के मुताबिक हैं या उसके खिलाफ हैं। हमें शरीयत उसकी इजाजत देती है या नहीं देती। हमारे मुआशरे के अंदर ऐसी बहुत सारी रस्में राइज हो चुकी हैं कि जिसका शरीयत के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। इसीलिए अगर हम भी उन्हीं रस्मों में मुलविस हैं तो हमें उनसे अपनी जान छुड़ानी होगी और मालिक कुद्दूस की बारगाह में तौबा भी करनी होगी कि मालिक कायनात ने हमें इसकी समझ अता फरमाई है और हम उससे जल्द ही जान छुड़ा ली है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो अपने दुनियावी कामों के साथ अपनी नमाजों का ख्याल कीजिए और उनके औकात में उनको अदा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।